कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल जय प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद हरे कृष्ण ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत
राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुगमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया दरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान् पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम् संभवन्तु सुरस्त्रियः। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान् पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम् संभवन्तु सुरस्त्रियः। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है श्री कृष्ण जन्माष्टमी के परम पावन महामहोत्सव पर। आज के दिन ही जो हमने अभी श्लोक उच्चारण किया है श्रीमद् भागवत का, जो बैठना चाहते हैं कथा में वे बैठ जाइए, और जिन्हें जाना है वे फिर खड़े मत होइए। जो बैठना चाहते हैं बैठ जाइए, स्थिरता पूर्वक बैठिए। आज जन्माष्टमी है तो भगवान के जन्म के विषय में तो हम जानते हैं कि आज के दिन भगवान ने जन्म लिया है, लेकिन वो कैसे जन्म लिया है, कैसे अवतार लिया है, कहाँ अवतार लिया है, उस सब को जब हम सुनेंगे तो भगवान के जन्म के दिन उस कथा को श्रवण करने का बहुत बड़ा महत्व है। तो सभी धैर्य धारण करके बिना बात किए हुए और ध्यान पूर्वक भगवान के अवतार की कथा का श्रवण कीजिए। थोड़ा आगे आइए, थोड़ा। भगवान ने कहा है भगवत गीता में, जन्म कर्म च मे दिव्यम। ध्यान से सुनिए सभी। मेरे जो जन्म और कर्म है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि मेरा जन्म और जो मेरे कर्म हैं वे सब के सब दिव्य हैं। दिव्य का अर्थ है अलौकिक हैं। संसार के अन्य लोगों जैसे भगवान का जन्म और उनके कर्म नहीं है। तो कैसे, जैसे संसार में सभी लोगों का जन्म होता है, माता गर्भ धारण करती है और प्रसव होता है, प्रसव पीड़ा में बच्चा, माता को बड़ा कष्ट होता है और बच्चा भी
बड़े कष्ट से जन्म लेता है और बड़ा छोटा सा और बिल्कुल निर्वस्त्र है, नग्न है, अपनी सुध नहीं है, घोर अज्ञान में है। ये सामान्य जन्म ये है किसी भी जीव का, चाहे मनुष्य हो या पशु हो। ध्यान से सुनिए सभी। लेकिन क्या भगवान का जन्म भी वैसा ही है? और हम सुनते हैं कि भगवान वसुदेव देवकी के पुत्र हैं, तो क्या उससे पहले भगवान नहीं थे? उससे पहले कृष्ण नहीं थे? ये भी तो प्रश्न होगा कि उससे पहले कृष्ण कहाँ थे? वसुदेव देवकी के जन्म लिया तो कृष्ण उनके पुत्र हुए, क्या उससे पहले भी कृष्ण हैं? तो ये सब बातें कि किस प्रकार से भगवान का जन्म दिव्य है, अलौकिक है, और कर्म भी भगवान के दिव्य हैं। जो भी भगवान लीलाएं या कार्य की हैं वे भी सब साधारण मनुष्यों जैसे नहीं है। जैसे भगवान का जन्म लेते ही गोकुल में चले जाना, 6 दिन के ही थे पूतना जैसी विशाल राक्षसी का वध कर देना, 7 वर्ष के थे तो विशाल गोवर्धन पर्वत को 1 उंगली पर उठाकर रखना 7 दिन तक। तो बड़े बड़े असुर आए जो देवता लोग जिनसे पीड़ित थे, उन्हें बिना किसी अस्त्र शस्त्र के भगवान ने ऐसे ही किसी को उठा के पटक दिया, किसी को चांटा मार के ही मार दिया, किसी को चीर फाड़ के फेंक दिया। ऐसे भगवान ने लीलाएं की हैं। तो वे सारी जो भगवान की लीलाएं वे सब अलौकिक हैं। देवताओं के लिए भागवत में बताया गया है कि बड़े बड़े देवता ब्रह्मा और शंकर भी मन से भी उनका अनुमान नहीं कर सकते। जो भगवान मधुसूदन श्री कृष्ण ने बलराम जी के साथ में अवतार लेकर जो लीला की है। आवाज बढ़ाइए प्रभु। जो भगवान श्री कृष्ण बलराम ने लीलाएं की हैं, तो बड़े बड़े सुरेश्वर देवताओं में ईश्वर भी उसका मन से भी अनुमान तक नहीं कर सकते। शरीर से करने की तो क्या बात है। सह संकर्षण चक्रे भगवान मधुसूदन, जो भगवान मधुसूदन श्री कृष्ण ने लीलाएं की। तो इस प्रकार से भगवान के जन्म और कर्म दिव्य हैं, वे साधारण मनुष्य जैसे नहीं हैं, क्योंकि भगवान का स्वरूप ही दिव्य है, सच्चिदानंद स्वरूप है। हमारा जैसा शरीर है, ये हाड़ मांस रक्त का बना हुआ, जो एक समय जन्म लेता है, फिर कुछ बड़ा होता है, फिर धीरे धीरे क्षीण होने लगता है और नष्ट हो जाता है, और इसमें अनेक प्रकार के रोग दुख पीड़ा क्लेश भरे हुए हैं, दुर्गंध मलमूत्र से भरा हुआ हमारा एक पिंड है, शरीर। लेकिन भगवान का शरीर वैसा नहीं है, यही हमें समझना है। भगवान का शरीर है सच्चिदानंद विग्रह। भगवान का जो श्री विग्रह है, रूप है, शरीर है, वह सत चित और आनंदमय है। सत का अर्थ है सनातन, सदा रहने वाला। भगवान का जो शरीर है वह सदा रहने वाला है, वह कभी नष्ट नहीं होता, ना कभी वह उत्पन्न हुआ ना कभी नष्ट होता, सदा सर्वदा रहने वाला है। और चित्त का मतलब ज्ञान स्वरूप है, पूर्ण ज्ञान में है। भगवान में देह और देही, शरीर और आत्मा का भेद नहीं है। देह देही विभागोयम नेश्वरे विद्यते क्वचित। जैसा हम एक आत्मा है और हमने ये शरीर ग्रहण किया हुआ है, और जैसे ही शरीर नष्ट होता है तो हम अपने कर्मानुसार दूसरा शरीर ग्रहण करते हैं। लेकिन तो इससे हम में और जो शरीर है और आत्मा में भेद है, लेकिन भगवान में शरीर और आत्मा में भेद नहीं है। उनका वही जो स्वरूप है वही आत्मा है, वही शरीर है, सब कुछ। तो वह चिन्मय है। चिन्मय और कैसा है भगवान का? पूर्ण ज्ञानमय, कि जैसे हमारे शरीर में चेतना आती है तब ये कार्य करता है, और चेतना रहते हुए भी हमारे हाथ पैर कार्य करना बंद कर देते हैं। तो घोर अज्ञान में शरीर है। लेकिन भगवान के कैसे हैं? अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति। भगवान का जो अंग है, शरीर के अंग हैं, आंख हैं, नेत्र हैं और हाथ हैं, पैर हैं, ये सब के सब कैसे अंग हैं? इन एक अंग में दूसरी जितनी इंद्रियां हैं सारी वृत्ति है। इसका अर्थ है कि भगवान आंखों से देख भी सकते हैं और आंखों से खा भी सकते हैं, आंखों से सूंघ भी सकते हैं, और वे हाथ से भी खा सकते हैं।
तो इस प्रकार से एक एक इंद्री में जो अन्य इंद्रियों की वृत्ति है वो भी भगवान के पास है। जब से हम कहते हैं ना कि हमने भोग लगाया, भगवान ने तो खाया नहीं, क्योंकि हमारी बुद्धि तो साधारण है। हम सोचते हैं जैसे हम खाते हैं वैसे ही भगवान खाएंगे तभी खाना होगा, लेकिन भगवान नेत्रों से भी खा सकते हैं। वो नेत्रों से उस भोजन को, उस भाव को ग्रहण कर लेते हैं। तो अंगानी यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमंती, भगवान के एक एक अंग में अपने दूसरे अंगों की, दूसरे इंद्रियों के कार्य करने की पूरी क्षमता है। हमारी आंख केवल देख सकती है, कान सुन सकते हैं, जीवा रस ले सकती है, हाथ पैर से हम चल फिर सकते हैं, लेकिन भगवान कान से भी देख सकते हैं, आंखों से सूंघ सकते हैं, नाक से भी खा सकते हैं, क्योंकि वे, उनका स्वरूप चिन्मय है। तो ये भगवान में और हमारे इस जड़ शरीर में भेद है, नित्य भेद। यही भगवान के जन्म, कर्म और उनकी लीलाओं में भेद है। और आनंदमय, भगवान का जो शरीर है कैसा है? सत है, सदा रहने वाला, चित्त का अर्थ पूर्ण ज्ञानमय है और आनंदमय है। हमारा जो शरीर है पूर्ण दुखमय है, इसमें अनेक रोग, दुख, पीड़ाएं क्या क्या भरा हुआ है। कभी गर्मी लग रही है, कभी सर्दी लग रही है, कभी दुर्गंध से युक्त पसीना आ रहा है, और पूरा घोर क्लेश और दुखों से भरा हुआ, दुर्गंध से भरा हुआ है। लेकिन भगवान आनंदमय स्वरूप है, पूरा शरीर उनका पूर्ण आनंद से ही बना हुआ है, आनंद घन स्वरूप है। भगवान के शरीर में कभी रोग, दुख, पीड़ा, बुखार, खांसी, नजला, जुकाम ये सब नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से भगवान में और हम में, हमारे शरीर में इतना भेद है। तो यही हम, भगवान में इतना भेद है, इसलिए भगवान के जो कर्म हैं वे भी सब दिव्य हैं। वे हमें अगर दिख रहे हैं कुछ लीला करते हुए, गोप बालकों जैसे, कहीं माखन खा रहे हैं तो कहीं गोप बालकों के साथ खेल रहे हैं, तो वह हमारे जैसी जैसी हम घोर अज्ञान में कार्य करते हैं, वे वैसे कार्य नहीं है। वे भगवान की आनंदमयी लीला मात्र है, जो अपने वह भक्तों के साथ, जिन्होंने भक्ति के द्वारा भगवान को वशीभूत कर लिया है, प्रसन्न कर लिया है, तो उन पर कृपा करके भगवान उन भक्तों के साथ अपनी ऐसी आनंदमयी क्रीड़ा करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान श्री कृष्ण रूप में अवतार लिए हैं। तो श्री कृष्ण कौन है? तो कह रहे हैं वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं देवताओं से। कब कह रहे हैं? तो एक बार पृथ्वी पर इतने असुर प्रकृति के राजा लोग बढ़ गए कि उन सब ने बड़ी बड़ी सेनाएं इकट्ठी कर रखी थी और अनेक प्रकार से उत्पात करते हुए और पृथ्वी को रौंद रहे थे। जहां तहां बड़े बड़े युद्ध बिना कारण से अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने के लिए, और सामान्य जो साधु पुरुष थे, जो सज्जन थे, उनको पीड़ा दे रहे थे। तो पृथ्वी देवी बड़ी दुखी थी और उस दुख को लेकर वे गाय का रूप धारण करके, आंखों में अश्रु भरकर और जोर से रंभाती हुई ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी से अपना दुख निवेदन किया। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी देवी के उस दुख को सुना और सुन करके उन्होंने सभी देवताओं को बुलाया, शंकर जी को बुलाया और सभी के साथ मिल करके वे सब के सब जगाम सत्रिनयन स्थिरम क्षीर पयो निधे, वे क्षीर सागर के तट पर पहुंच गए, जहां क्षीर सागर में भगवान लक्ष्मी निवास अनंत शेष की सैया पर शयन करते हैं और माता लक्ष्मी भगवान के चरण दबाती रहती हैं। तो वहीं उसी क्षीर समुद्र के तट पर ब्रह्मा, शंकर और अन्य सभी देवगण पहुंच गए और जा करके उन्होंने, जो जगन्नाथ हैं, संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, देव देव हैं, देवताओं के भी आराध्य देव हैं और वृषाकपि हैं। वृषाकपि का अर्थ वर्षति कर्म कामान सर्वान, जो सभी प्रकार की कामनाओं का वर्षण करने वाले हैं और अपनी शरण में आए हुए सभी जीवों के सभी क्लेशों को, कष्टों को हर लेने वाले हैं। उन भगवान श्री हरि, जो संपूर्ण जगत के स्वामी हैं और पुरुष हैं, सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं परमात्मा रूप से,
उन भगवान की उन सब ने पुरुष सूक्त जो वेद मंत्र हैं उनके द्वारा स्तुति की। वो जब प्रार्थना की तो प्रार्थना करते करते ब्रह्मा जी को समाधि लग गई और समाधि में उन्होंने भगवान की वाणी सुनी और उस वाणी को सुन करके उन्होंने देवताओं से कहा, है देवताओं सुनो, मैंने भगवान की उस वाणी को सुना है। उन्होंने कहा है कि वे पृथ्वी पर अवतार लेंगे, वे पहले से ही पृथ्वी के कष्ट को जानते हैं क्योंकि वे सबके हृदय में निवास करने वाले हैं। हम सोचते हैं कि हम कुछ भी कार्य करेंगे, कुछ भी सोचेंगे, कुछ भी उल्टा सीधा पाप कर्म कर देंगे, भगवान को कुछ भी पता नहीं चलेगा। लेकिन वास्तव में हम जो सोचते भी हैं, जो जो मन में अच्छे बुरे विचार करते हैं, वे भी सब कुछ भगवान को पता है क्योंकि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं अर्जुन से कि अर्जुन मैं सबके हृदय में बैठा हुआ हूँ, सबके हृदय में परमात्मा रूप से बैठा हुआ हूँ। सबके सारे कर्म जो वे कर्म करते हैं, जो वे सोचते हैं, सब कुछ मुझे ज्ञात है। तो हम भगवान से बिल्कुल भी छिप नहीं सकते हैं। और जैसे हम कर्म करेंगे, हम सोचे हम छिप के कुछ भी गलत सलत कार्य कर रहे हैं और भगवान को पता नहीं चलेगा, तो सब पता है। उन कर्मों के फल जब हमें दंड के रूप में मिलेंगे तब हम सोचते हैं कि ये कहाँ से फल आ रहा है। तो भगवान सर्वज्ञ हैं, वे जानते हैं कैसे कैसे कर्म किए हैं, तो उसके अनुसार ही फिर उन फलों को प्रदान करते हैं। तो भगवान हृदय में सबको जानने वाले, तो उन्हें पृथ्वी के कष्ट का पहले से ही पता है। तो उन्होंने देवताओं से कहा, ब्रह्मा जी को जब वाणी सुनाई दी तो ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि मैंने भगवान की वाणी सुनी है और उन्होंने जैसा कहा है वैसा ही तुम करो। देखो वे भगवान पृथ्वी पर वे साक्षात परम पुरुष परमेश्वर श्री भगवान वसुदेव जी के घर में जन्म ग्रहण करेंगे, वसुदेव जी के घर में जन्म लीला करेंगे। इससे आपको एक बात समझ में आ रही है ना कि भगवान तो नित्य परमेश्वर है ही, अपने वैकुंठ जगत में गोलोक वृंदावन में नित्य रहने वाले हैं। लेकिन जब देवताओं के द्वारा प्रार्थना की गई तो वे भगवान वहां से उतरते हैं। उस उतरने को ही संस्कृत में कहते हैं अवतार लेना। तो ये भगवान का अवतार है। तो उनमें से ही वे किसी श्रेष्ठ भक्त को अपने माता और पिता के रूप में चुनते हैं और उनके यहाँ पुत्र रूप में अवतार लेते हैं और उन्हें आनंद प्रदान करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बताया कि वसुदेव जी के घर में साक्षात परम पुरुष श्री हरि श्री कृष्ण अवतार लेंगे और वे पृथ्वी पर वे सभी ईश्वरों के ईश्वर हैं। सभी जो ईश्वर हैं अलग अलग लोक में, कैलाश में शंकर जी हैं, सत्यलोक में ब्रह्मा जी, स्वर्ग में इंद्रदेव और अन्य वरुण लोक में वरुण देव, अन्य अलग अलग लोकों के अलग अलग ईश्वर हैं। लेकिन यहाँ कह रहे हैं ईश्वरेश्वर, जो इन समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, परमेश्वर हैं, वे परम पुरुष परमेश्वर श्री कृष्ण वसुदेव जी के घर में अवतार लेंगे और पृथ्वी पर घूम घूम कर अपनी काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी के भार का हरण करेंगे। इसीलिए तुम सभी देवता लोग अपनी स्त्रियों सहित, अपनी पत्नियों सहित यदुवंश में जाकर जन्म ग्रहण करो। जब भगवान यदुवंश में ही अवतार लेंगे वसुदेव जी के यहाँ, तो तुम भी अपने अंशों सहित यदुवंश में जाओ, वहां अवतार लो और भगवान की सेवा करना जब तक भगवान पृथ्वी पर विचरण करेंगे। और भगवान के जो अंश हैं शेष, अनंत शेष, वे भी भगवान के बड़े भाई के रूप में जन्मेंगे जिनका नाम होगा बलराम। वे बड़े भाई के रूप में जन्मेंगे उनसे पहले। और जो विष्णु की माया है भगवती, जो सारे जगत को मोहित रखती है, वह माया भी भगवान का आदेश पाकर अपने अंश से भगवान की सेवा करने के लिए, कार्य साधन करने के लिए वह भी अवतार ग्रहण करेगी। तो वह भगवान की योग माया, जो वैकुंठ जगत में योग माया के नाम से जानी जाती है, और इस जगत में उसका ही अंश स्वरूप महामाया है, जो दुर्गा आदि नामों से जाने जाती है। तो वैकुंठ जगत में योग माया भगवान की सेवा करती है और उसकी ही ये छाया स्वरूप, अंश स्वरूप जो महामाया है, दुर्गा आदि नामों से जानी जाने वाली, ये यहाँ जगत के जीवों को
भगवान से विमुख रख के मोहित करके रखती है। तो वह एक ही माया है भगवान की, लेकिन वह जो भगवान के भक्त हैं उनके लिए योग माया के रूप में कार्य करती है, और जो भगवान से विमुख हैं, संसार में रचे पचे हैं, उन्हें महामाया के रूप में मोह में डाल के रखती है। इसलिए कहा गया यया सम्मोहितम जगत, जो पूरे जगत को मोह में डाल के रखती है, वह भी भगवान की माया है, वह भी विष्णु की माया है, और उनसे आदेश पा करके वह भी जन्म ग्रहण करेगा। तो ऐसा कह करके ब्रह्मा जी और सभी देवगण अपने अपने लोक को चले गए। अब इधर आगे की कथा में बताते हैं कि एक सूरसेन नाम के राजा जो मथुरा में निवास करते थे, उस समय सारे जितने भी यदुवंशी नरपति थे, राजा थे, वे सब के सब भी मथुरा में ही निवास करते थे। मथुरा ही सभी यदुवंशियों की राजधानी थी। तो उसी मथुरा की क्या विशेषता है? नित्यम यत्र भगवान सन्निहितो हरि, वहां भगवान हरि की नित्य सन्निधि है। मथुरा भगवान का नित्य धाम है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण के रूप में भगवान ने अवतार लिया तब से ही मथुरा भगवान से संबंधित हुई, नहीं, मथुरा भगवान का नित्य धाम है। वैकुंठ लोक में भी एक मथुरापुरी है जो नित्य मथुरा है, वह उसका ही यहाँ प्रकाश पृथ्वी लोक में ये मथुरापुरी है। तो मथुरा में भगवान श्री हरि की सदा सन्निधि रहती है। तो उसी मथुरा में ये सूरसेन राज्य करते थे। तो उसमें ही एक बार जो सूरसेन के पुत्र हैं वसुदेव जी, उनका विवाह हुआ। देवक, वहां उस समय वहां के राजा थे उग्रसेन, उनके भाई थे देवक, उनकी सबसे छोटी लड़की थी देवकी, उसके साथ विवाह हुआ, और विवाह होकर वे घर जाने के लिए रथ पर सवार हुए। तो उसी समय देवकी का जो चचेरा भाई था उग्रसेन का लड़का, सभी ध्यान से सुनिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मैं कथा आपको संक्षेप में सुना रहा हूँ, पिछले 3 दिन से ये कथा विस्तार से चल रही है, जो आए हैं उन्होंने सुनी है। तो मैं आज भगवान का जन्म दिवस है तो सब संक्षेप में कहानी के तौर पर आपको बता रहा हूँ। तो उसी समय उग्रसेन का लड़का कंस, जो देवकी का भाई लगता था, वह आया और स्वयं सारथी बन के रथ पे बैठ गया। और उस समय उसके साथ सैकड़ों सोने के रथ थे जो उसके साथ में, और स्वयं घोड़े की रास पकड़ करके रथ को हाँकने लगा। तो जब हाँकने लगा, कुछ दूरी पर ही चले, तो उसी समय एक आकाशवाणी हुई, एक आवाज सुनाई दी जिसका कोई स्रोत नहीं दिखाई दिया। तो वह आकाशवाणी हुई और उसने कहा, अरे मूर्ख कंस, तू जिसको वहन करके लेकर जा रहा है जिस देवकी को, इसका जो 8वां गर्भ होगा, 8वीं जो संतान होगी, वह तेरा वध करेगी। तो जैसे ही कंस ने यह सुना कि देवकी की 8वीं संतान मेरा वध करेगी, त्यों ही उसका जो प्रेम भाव था, दिखावटी, वह सब नष्ट हो गया। कंस बड़ा पापी था, वह अपने कुल का कलंक स्वरूप था। तो वह अपनी बहन को ही भगिनी हंतुमारब्ध खड्गपाणि कचे ग्रहीत, उसने तलवार निकाल ली और अपनी बहन को ही मारने के लिए उसके बाल पकड़ लिए और उसका सिर काटने के लिए चल दिया। तो जैसे ही वो चल दिया देवकी को मारने के लिए, उसी समय जो वसुदेव जी हैं, जो महाभाग्यशाली हैं और महाबुद्धिमान हैं, जिन्हें भगवान अपना पिता बना रहे हैं, वे कितने बुद्धिमान होंगे। तो उन्होंने देखा कि ये बड़ा क्रूर है और निर्लज्ज है, इसे कोई लज्जा भी नहीं आ रही है कि एक अपनी इसकी ही बहन है और विवाह हुआ है, अभी इसका वध करने के लिए चल दिया है, कोई दया भी नहीं है इसके हृदय में। तो मुझे किसी भी प्रकार से देवकी को बचाना है, रक्षा करनी है। तो उन्होंने कंस की प्रशंसा की, कहा कि कंस, तुम तो बड़े वीर हो, बड़े बड़े वीर तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, तुम कैसे अपनी बहन को, जो एक स्त्री है, तुम्हारी बहन है, अभी अभी उसका विवाह हुआ है, कैसे तुम उसका वध कर सकते हो? ऐसा करने से जो तुम्हारा यश है, कीर्ति है, वो सब नष्ट हो जाएगी। जिसकी बड़े बड़े वीर प्रशंसा करते हैं, वो ऐसा निंदनीय कार्य करेगा, अपनी छोटी बहन और विवाह के अवसर पर उसका वध कर देगा। जो अबला है तो कितने उसके लिए कितने गिरी हुई बात होगी, तो उसका सारा यश तुम्हारा चला जाएगा। तो इसलिए तुम इस कार्य को मत करो।
और उन्होंने कहा कि देखो जिसने जन्म लिया है उसे तो एक ना एक दिन मरना ही है, चाहे आज मरे या 100 वर्ष के बाद। तो तुम मृत्यु से इतने क्यों डर रहे हो? क्या तुम सोच रहे हो कि देवकी को मारने से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी? मृत्यु तो अवश्य ही होगी। जिसने जन्म लिया है उसे अवश्य ही मरना है, चाहे वह आज मरे, 10 वर्ष बाद मरे या 100 वर्षों के बाद मरे। तो उन्होंने उसे इस प्रकार से बहुत ज्ञानमयी बातें करके समझाया और उन्होंने बताया कि देखो बुद्धिमान व्यक्ति को किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो व्यक्ति अन्य जीवों से द्रोह करता है, अन्य जीवों को पीड़ा पहुंचाता है, उसे भी या तो इसी जन्म में अपने शत्रुओं के द्वारा और मरने के बाद परलोक में उसे भी दुख, कष्ट और पीड़ा को झेलना पड़ेगा। जो अन्य जीवों से द्रोह करता है तो उसे भी द्रोह को झेलना पड़ेगा, उससे भी अन्य लोग द्रोह करने वाले, पीड़ा देने वाले मिलेंगे, अथवा मरने के बाद नरक आदि लोकों में उसको उनका फल और कष्ट भोगना पड़ेगा। इस प्रकार से उन्होंने समझाया और कहा कि ये तो तुम्हारी छोटी बहन है, तुम्हारी पुत्री के समान है, और अभी इसने विवाह के मंगल चिन्ह धारण कर रखे हैं, तो तुम जैसे पुरुष तो दीन दुखियों पर दया करनी चाहिए, तुम्हें इसका वध नहीं करना चाहिए। लेकिन इतना समझाने पर भी कंस नहीं माना। उसने अपनी हठ जो मारने की थी देवकी को, वह नहीं छोड़ी। तो फिर वसुदेव जी ने विचार किया कि किसी भी प्रकार से इस समय को तो टाल देना ही चाहिए। तो उन्होंने ये विचार करके उन्होंने सोचा कि ये कंस मृत्यु का स्वरूप है, इसे देवकी से भय नहीं है, देवकी के पुत्रों से भय है। तो क्यों ना मैं इससे एक सौदा कर लूं कि मैं इसे कह दूं कि देवकी के जो पुत्र हैं उन्हें मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम देवकी का वध मत करो। तो ऐसा विचार करके उन्होंने सोचा कि ऐसा ही मैं कहता हूं। तो वसुदेव जी ने ऐसा विचार करके कंस से कहा, हे कंस, ध्यान से सुनो, जो तुमने आकाशवाणी सुनी है उसमें तो ये तो नहीं कहा गया कि देवकी तुम्हारा वध करेगी। तो देवकी से तो तुम्हें कोई भय नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी भय नहीं है। और रही बात इसके पुत्रों की जिससे तुम्हें भय हो रहा है, तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जिन पुत्रों से तुम्हें भय है, देवकी के उन पुत्रों को मैं तुम्हें प्रदान कर दूंगा, तुम देवकी का वध मत करो। तो जब वसुदेव जी ने इस प्रकार से कहा तो कंस जानता था कि वसुदेव जी परम सत्यवादी हैं, उनके वचन कभी भी झूठे नहीं हो सकते। तो उसने देवकी के वध का जो हठ था वह छोड़ दिया। उसके बाद वसुदेव जी ने उसकी प्रशंसा की और अपने घर चले गए। अब समय आने पर देवकी और वसुदेव के यहाँ पहले पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम था कीर्तिमान। क्या नाम था? तो देवकी के पहले 6 पुत्र हैं जिन कंस ने जिनका वध किया था, उनके भी नाम हैं, कीर्तिमान, सुसेन, भद्रसेन, ऋजु, संवर्धन, भद्र, ये सब उनके नाम हैं। तो कीर्तिमान का जब जन्म हुआ तो वसुदेव जी ने चूंकि वचन दिया था कि मैं अपने पुत्र को तुम्हें प्रदान करूंगा, वे कंस के पास लेकर गए, जबकि उन्हें कष्ट हो रहा था अपने पुत्र को ले जाते हुए, लेकिन उससे भी ज्यादा उन्हें कष्ट इस बात का था कि कहीं मेरे वचन असत्य ना हो जाए, मैंने जो वचन दिया है वह असत्य हो जाए तो वो अधिक कष्ट की बात है। तो फिर भी उन्होंने अपने पुत्र को जाकर कंस को दे दिया। लेकिन कंस जाकर कंस को जैसे ही दिया तो कंस ने देखा कि वसुदेव जी तो अपने पुत्र के मरने और जीने में समान है और सत्य में निष्ठ है। तो कंस बड़ा प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर के कंस ने कहा कि देखो, मुझे आपके इस पुत्र से कोई भय नहीं है, आप इसे लेकर चले जाइए, मुझे तो आपके 8वें पुत्र से, 8वीं संतान से ही भय है, उससे ही मेरी मृत्यु होनी बताई गई है। तो वसुदेव जी समझ गए कि ये कंस अभी इसका मन थोड़ा प्रसन्न हो गया, इसलिए ऐसा कह रहा है। तो वे उसे लेकर चले गए, लेकिन वे जानते थे जो ही इसका मन पलटेगा ये फिर से इसे मंगा सकता और फिर मार सकता है, क्योंकि जो असुर लोग हैं, दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, उन पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, वे किसी भी क्षण बदल सकते हैं। तो इधर देवर्षि नारद कंस के पास आए। अब वसुदेव जी तो उसको लेकर चले गए थे, कंस के पास आए और उन्होंने कहा कि देखो कंस, ये जो वसुदेव आदि है ना, यदुवंशी, और इनकी जो स्त्रियां हैं
और व्रज में जो नंद बाबा आदि जो गोप रहते हैं, उनकी जो स्त्रियां, ये सब के सब देवता हैं। और पृथ्वी पर असुरों का भार बढ़ गया है और ये सब देवता सब यहाँ जन्म ले चुके हैं और ये इनकी ओर से इन असुरों को मारने की तैयारी चल रही है। तो जैसे ही कंस ने ये सुना, वह समझ गया कि जो देवकी का 8वां गर्भ है, निश्चित रूप से वे भगवान विष्णु ही हैं। वे मेरा वध करने के लिए देवकी के 8वें गर्भ से प्रकट होंगे। और वह जानता था कि मैं पूर्व काल में काल नेमी नाम का बड़ा असुर था और मेरा वध विष्णु ने ही किया था। तो इसलिए उसने ये सोच करके कि ये तो सारे यदुवंशी ही देवता हैं और हम सब जो भी असुर राजा हैं उन सबको मारने का ही प्रयास चल रहा है ये। तो ऐसा जान करके उसने फिर वसुदेव देवकी को बुला करके बेड़ियों में जकड़कर फिर से कारागार में डाल दिया। और उसने क्या किया, उसने देखा कि ऐसे मैं राजकुमार हूं, अभी तक वह राजकुमार था, कि राजकुमार रहने से कार्य नहीं चलेगा, अगर अपना शासन चलाना है तो उसने सोचा कि मैं स्वयं ही राजा बन जाता हूं। अपने पिता उग्रसेन को भी कैद में डाल दिया और स्वयं ही महाबला बड़ा बलवान था कंस, उसने अपने पिता को भी जेल में डाल दिया और स्वयं ही राजा बनकर बैठ गया। कोई भी उसके विरुद्ध बोल नहीं सकता था, इतना बलवान था। और कंस के जितने भी असुर थे उस समय के, वे सब कंस के मित्र थे। तो जब उन सब के साथ उसने बात की और बात करके बताया सबको ये बात, तो फिर कंस ने ये निश्चय कर लिया कि यदुवंशियों का संहार करना है। तो इसके लिए उसने जहां तहां यदुवंशियों को मारना, पीटना, उन्हें भगाना शुरू कर दिया। तो जब देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया तो प्रत्येक वर्ष उनके एक एक पुत्र उत्पन्न होते गए। तो जैसे ही पुत्र उत्पन्न होता, कंस जा करके उस पुत्र को लेता और शिला पर पटक कर मार देता। अब जब 6 पुत्रों का वध कर दिया तो 7वें पुत्र के रूप में किसे आना था? जो अनंत शेष है, माया नहीं। माया तो यशोदा जी के यहाँ जन्मे। जो अनंत शेष हैं, उन्होंने कहा था ना कि वे ही भगवान के बड़े भाई के रूप में जन्म लेंगे। तो जो पूर्व राम अवतार में लक्ष्मण के रूप में है, जो शेष के रूप में है, जो संकर्षण नाम से कहे जाते हैं, वे ही बलराम जी देवकी के गर्भ में आ गए, जिन्हें अनंत नाम से कहा जाता है। तो जब वे देवकी के गर्भ में आए तो देवकी को प्रसन्नता भी हुई और साथ में दुख हुआ कि कहीं कंस इनका भी वध न कर दे। लेकिन भगवान तो जानते थे, क्योंकि वे सर्वात्मा हैं, सबके हृदय में निवास करने वाले हैं। तो वे जानते थे कि सभी यदुवंशियों को कंस ने पीड़ित कर रखा है। तो वे कंस के कारण जो यदुवंशियों को भय था उसे जानते थे और ये भी जानते थे कि यदुवंशी सभी मेरे भक्त हैं और मुझे ही अपना स्वामी मानते हैं, तो उनकी रक्षा मुझे ही करनी है। तो ऐसा जान करके भगवान ने अपनी योग माया को बुलाया और योग माया को बुला करके उन्होंने योग माया को आदेश दिया, हरे कृष्णा हरे राम आप सभी से प्रार्थना है, कथा सभी ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप क्रम से सुनेंगे तभी समझेंगे क्या कथा चल रही है। तो जब भगवान ने योग माया को बुलाया और उसे आदेश दिया, हे देवी देखो, गायों और गोपों से अलंकृत व्रज है, वहां नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी नाम की जो पत्नी है, वे नंद गोकुल में ही रह रही है। ये भगवान बोल रहे हैं अपनी योग माया से। तो उन्होंने कि रोहिणी जो वसुदेव जी की पत्नी है, वे नंद गोकुल में रह रही हैं और अन्य भी उनकी पत्नियां अलग अलग स्थानों पर कंस के भय के कारण अलग अलग स्थानों पर रह रही हैं। तो तुम्हारा ये कार्य है कि देवकी में जो मेरा ही शेष नाम का अंश है, उसे तुम देवकी के गर्भ से निकाल करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो और उसके बाद मैं देवकी के पुत्र के रूप में जन्मूंगा और तुम भी नंद पत्नी यशोदा के यहाँ जन्म ग्रहण करोगे। तो भगवान ने इस प्रकार से जब देवी को आदेश दिया तो भगवान, और फिर भगवान ने उन्हें वरदान भी दे दिया कि अर्चिष्यन्ति मनुष्यास्त्वाम सर्व काम वरेश्वरी,
जब तुम ये कार्य करोगी तो मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि सारे पृथ्वी लोक के जो मनुष्य हैं अपनी संसार की कामनाओं की पूर्ति करने के लिए अनेक प्रकार के धूप उपहार भेंट दे करके तुम्हारी पूजा करेंगे और मेरे आशीर्वाद से तुम उनकी सभी कामनाओं को पूर्ण करोगी। और वे तुम्हारे लिए अलग अलग स्थान बनाएंगे और अनेक नामों से तुम्हें पुकारेंगे। दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च माया नारायणी ईशानी शारदा अंबिकेति च, ये तुम्हारे नाम होंगे और लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। ये भगवान ने उसे आशीर्वाद दे दिया। तो इधर भगवान के द्वारा आदेश पाकर भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य करके उसने परिक्रम में गांव गता तथा करो, तो उसने भगवान की परिक्रमा की और उस योग माया पृथ्वी पर चली गई और जैसा भगवान ने कहा था उसने वैसा ही कार्य किया। जो देवकी के गर्भ में भगवान शेष थे, बलराम जी थे, उनको लेकर के रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। अब जब देवकी का गर्भ नष्ट हो गया, योग निद्रा के द्वारा नष्ट क्या हो गया, रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया गया, तो अहो विश्वंसितो गर्भा इति पूरा विचुक्रसु, जो नगरवासी उन सब में चर्चा फैल गई कि देवकी का तो 7वां गर्भ नष्ट हो गया है, गिर गया है, लेकिन किसी को भी इस रहस्य का पता नहीं चला। इसे ही कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम, के अर्जुन मेरे जन्म और कर्म सब के सब दिव्य हैं, वे अलौकिक हैं। लोक में ऐसा संभव है कि एक गर्भ को निकाल करके दूसरी माता के गर्भ में स्थापित कर दे, उन्हें भी पता ना चले, अचानक ही सब हो गया, किसी को कुछ भी पता नहीं चला। तो भगवान अचिंत्य शक्ति संपन्न है, उनके लिए सब कुछ जो वे इच्छा करेंगे वही हो सकता है। उनकी इच्छा मात्र से संसार की सृष्टि होती है और इच्छा मात्र से ही पूरे संसार की प्रलय हो जाती है और वे अपनी इच्छा से ही संपूर्ण जगत का पालन करते हैं। तो भगवान के लिए कोई भी कार्य कोई बड़ा या नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भगवान की आज्ञा पा करके योग माया के द्वारा वह वो सब कार्य कर दिया गया, रोहिणी के गर्भ में अनंत शेष को पहुंचा दिया गया। अब इधर भगवान जो विश्वात्मा है, अपने भक्तों को अभय देने वाले हैं, वे भगवान अपने अंश भाग से, अपने अंश कलाओं सहित आनक दुंदुभि वसुदेव जी के हृदय में प्रकट हो गए, आविर्भूत हो गए वसुदेव जी के हृदय में। और जैसे ही वसुदेव जी के हृदय में आविर्भूत हुए तो वसुदेव जी सूर्य के समान चमकने लगे। उन्होंने भगवान के तेज को अपने हृदय में धारण किया था, इसी कारण से वसुदेव जी सूर्य के समान चमकने लगे। उनको देख करके लोगों की आंखें चौंधिया जाती थी और अति दुर्धर्षो भूतानाम संबभूव, और उस समय वसुदेव जी इतने प्रभाव से युक्त हो गए कि कोई भी, चाहे मनुष्य हो देवता हो, कोई भी उन्हें अपने प्रभाव से, अपने बल से, अपनी वाणी से उन्हें दबा नहीं सकता था। इतने प्रभावशाली वसुदेव जी। और उसके बाद वसुदेव जी के द्वारा समाहित होने पर, आधान किए जाने पर, उन्हीं भगवान को देवकी देवी ने अपने मन में धारण किया। यहां साफ करें, मन में धारण किया। जैसे पूर्व दिशा चंद्रमा को धारण करती है, उस प्रकार से देवकी देवी ने जो भगवान संपूर्ण जगत को अपने अंदर लिए हुए हैं, उन भगवान को देवकी जी ने अपने हृदय में धारण कर लिया। सारा जगत भगवान के भीतर है और भगवान देवकी के हृदय में। तो इसी बात को कह रहे हैं, सा देवकी सर्व जगन निवास, निवास भूता नितराम नरेजे। कह रहे हैं वह देवकी माता आज सारे जगत भगवान में निवास करता है, इसलिए भगवान को कहते हैं जगन निवास। और वे भगवान जगन निवास की भी निवास भूता देवकी हो गई। आज वे भगवान जगन निवास देवकी के हृदय में निवास कर रहे हैं। तो आज देवकी जगत निवास भगवान की भी निवास स्वरूप हो गए। और वे देवकी देवी भी अत्यंत शोभा से युक्त हो गई, जैसे वसुदेव जी हुए थे। इतनी शोभा से युक्त हो गई कि उनकी प्रभा से वह जो कारागार था वह जगमगाने लगा। वह अंधकारमय काल कोठरी थी, लेकिन जब भगवान देवकी के हृदय में आए, देवकी के गर्भ में आए, तो वह सारा जो
उनके शरीर से ऐसी प्रभा निकलने लगी कि वह सारा भवन जो था वह उनकी शोभा से प्रकाशित होने लगा। तो उस समय अब सुखदेव जी कह रहे हैं, लेकिन उस समय देवी की ऐसी शोभा हुई जैसे कोई दीपक को किसी घड़े के भीतर रख दे, तो वह दीपक का प्रकाश केवल घड़े तक ही सीमित रह जाएगा, बाहर नहीं फैल पाएगा। तो जिनके हृदय में, देवकी जी के हृदय में भगवान है, उनकी ऐसी सुंदर प्रभा प्रकाश उनके शरीर से निकल रहा है, ऐसी शोभा हो रही है, वे तो वास्तव में सबके लिए दर्शन करने योग्य है। लेकिन कंस के कारण वे केवल उस कारागार तक उनकी वह शोभा सीमित रह गई। तो जब कंस ने देखा कि देवकी तो ऐसी अलौकिक सौंदर्य और प्रभा से युक्त है, तो कंस को पता चल गया, वह मन ही मन कहने लगा, निश्चित रूप से मेरे प्राण को हरने वाला हरि इसके गर्भ में आ गया, क्योंकि देवकी पहले ऐसी नहीं दिखती थी। तो जब ये कंस ने मन में विचार किया, लेकिन अब भी कंस के मन में यह विचार आया कि मैं देवकी का वध कर दूं, लेकिन साथ ही उसके मन में विचार आया कि नहीं, देवकी मेरी छोटी बहन है, ये तो अभी गर्भवती है, और यदि मैं इसका वध कर दूंगा तो उसके द्वारा मेरा यश, मेरी श्री लक्ष्मी और आयु सब की सब नष्ट हो जाएगी। तो ऐसी अवस्था में इसका वध करना उचित नहीं है। और जो व्यक्ति इतना क्रूर है, अगर इतना क्रूरता का कार्य करता है, वह तो जीते हुए भी मरा हुए जैसा है। ऐसा व्यक्ति जो अत्यंत क्रूर है, किसी पे कोई दया नहीं करता, केवल अपना ही स्वार्थ पूरा करने में रहता है, ऐसे के तो मर जाने पर भी लोग उसे गाली देते हैं और वह घोर नरक में गिरता। अब देखो कंस के मन में कितने सुंदर विचार आ गए। क्यों आ गए? पहले तो नहीं आए थे देवकी को देखकर, अब आ गए, क्योंकि अब देवकी के हृदय में, उसके गर्भ में साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान है। इसी कारण से कंस ने जैसे उनकी देवकी की शोभा को देखा, तो उसके मन में जो देवकी को मारने का विचार था वह नष्ट हो गया, और वह भगवान के जन्म की प्रतीक्षा करने लगा कि कब इसका जन्म हो और कब मैं इसका वध करूं। और प्रतीक्षा करते करते कंस को चारों ओर कृष्ण ही कृष्ण देखने लगे। वह जहां उठता, बैठता, खाता, पीता, सोता, सब जगह चारों ओर कृष्ण ही कृष्ण देखने लगे, सारा जगत ही कृष्णमय देखने लगा। ऐसी कंस की अवस्था हो गई। तो अब कंस की ऐसी अवस्था है, इधर क्या हुआ, जब भगवान देवकी के गर्भ में आ गए तो सारे देवता लोग, ब्रह्मा, शंकर, मुनिभिर नारद आदि भी, नारद आदि मुनियों सहित और देवताओं, देवई सानुचरई, अनुचरों सहित सारे देवता वहां गए कंस के कारागार में, और वहां आकर के सुंदर वचनों के द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। और स्तुति करते हुए कहते हैं, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यास्य योनिम निहितम च सत्ये। हे भगवान, आपका व्रत सत्य है, आपकी जो प्रतिज्ञा है कि मैं अपनी शरण में आए हुए की सब प्रकार से रक्षा करता हूँ, ये आपका व्रत सत्य है। उसी व्रत को सत्य दिखाने के लिए आप अवतीर्ण हुए हैं, और आप सत्य परायण हैं। सत्य में निष्ठ व्यक्ति ही आपकी प्राप्ति कर सकता है, और आप त्रिसत्य हैं, ये बड़ी बात। ये देवता लोग भगवान से कह रहे हैं आप त्रिसत्य हैं। ऐसा नहीं है कि देवकी के यहाँ जन्म लेने के बाद ही आप हैं, उसके पहले आप नहीं थे, ऐसा नहीं, आप त्रिसत्य हैं। तीनों कालों में, भूत, भविष्य, वर्तमान, सृष्टि के पहले, सृष्टि के समय, सृष्टि के बाद, तीनों कालों में आप सत्य हैं, आप वर्तमान रहने वाले। और सत्य से योनि, सत्य की योनि भी आप ही हैं, आप सत्य में ही निहित हैं। और सत्यस्य सत्यम, और सत्य के भी सत्य स्वरूप आप ही हैं। और जो मधुर वाणी है और समदर्शन है, उसको लेकर चलने वाले आप ही हैं। सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना, आप स्वयं सत्य स्वरूप हैं। हम सब आपकी शरण ग्रहण करते हैं, आपको ही अपना रक्षक पालक मानते हैं। इस प्रकार से देवताओं ने भगवान की स्तुति की, और स्तुति करते हुए कहने लगे, शृण्वन् गृणन् संस्मरन् चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मंगलानि ते क्रियासु यस्त्वच्चरणारविन्दयो राविष्टचेता न भवाय कल्पते। बड़े ध्यान से सुनिए सभी इस बात को। देवता लोग भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
सभी ब्रह्मा शंकर इंद्र और देवर्षि नारद आदि सभी देवतागण ऋषिगण स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि हे भगवान, जो पुरुष आपके मंगलमय नामों का, जो आपके मंगलमय नाम है, यानी पता चलता है कि भगवान के नाम नित्य हैं। जैसे भगवान का स्वरूप नित्य है, ऐसे कृष्ण राम हरि गोविंद नारायण माधव मुरारी, ये भगवान के नित्य नाम हैं। जैसे भगवान अवतार लेते हैं, वैसे ही भगवान के साथ ये भगवान के नाम भी अवतरित होते हैं। इसलिए देवता गणिया पहले ही कह रहे हैं, अभी तो भगवान ने प्रकट होकर कोई लीला भी नहीं की है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान ने कोई लीला की है तब उनके बाद वह नाम पड़ा है। वसुदेव जी के यहाँ जन्मे तो उनका नाम वासुदेव हुआ है, या देवकी नंदन या गोवर्धन धारी, ये सब नाम बाद में ही है। नहीं, भगवान के पहले भी भगवान की लीला नित्य है और उनके ये नाम भी नित्य है। इसी कारण से यहाँ देवतागण कह रहे हैं कि हे भगवान, जो आपके नामों का और आपके रूपों का श्रवण करता है, सुनता है, कानों से सुनना भगवान के नाम और उनकी रूप गुण महिमा को, जो उसका कीर्तन करता है, जो उसका स्मरण करता है और जो उसका ध्यान करता है और आपके चरण कमलों की सेवा में अपना चित्त लगाए रहता है, ऐसा व्यक्ति आविष्ट चेतन भवाय कल्पते, वह ऐसा व्यक्ति फिर से इस जन्म मृत्यु दुख क्लेश बुढ़ापा अनेक प्रकार के दुख क्लेशों से भरे हुए इस संसार में फिर दोबारा नहीं आता है। देखिए कितनी बड़ी बात है, वह इस संसार में दोबारा नहीं आता है और संसार में रहते हुए भी दुख क्लेश उसे पीड़ित नहीं कर पाते। किसको? पुनः सुनिए, जो श्रृण्वन गृणन संस्मरण से चिंतन नामानि रूपाणि च मंगलानि ते। हे भगवान, आपके जो नाम हैं, आपके जो रूप हैं, अनेकों लीला अवतार किए हैं आपने राम नरसिंह आदि रूपों में भी, तो जो भी आपके नाम हैं और रूप हैं वे मंगल हैं, परम मंगलमय है। जो भी आपके नामों का उच्चारण करेगा, आपके रूप का ध्यान करेगा, उसका सारा अमंगल नष्ट हो जाएगा। तो आपका नाम परम मंगलमय है, जो उनको सुनते हैं, जो उसको गाते हैं, मन में स्मरण करते हैं और चिंतन करते हैं और सभी कार्यों में आपके चरण कमलों में अपना मन लगाए रखते हैं, ऐसे लोग न इस संसार में दुखी होते हैं और वे पुनः इस दुखमय संसार को प्राप्त भी नहीं करते, आपके परम धाम आपके चरण कमलों को प्राप्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो देखिए, भगवान का नाम उच्चारण ही हमारा सब प्रकार से मंगल करने वाला है। और हम सोचते हैं हमारे दुख दूर हो जाए, हम क्या कर लें, ये कर लें, वो कर लें, क्या क्या कर लें, प्रयास करने में लगे हुए हैं। लेकिन यदि हम भगवान का नाम उच्चारण करें, उससे ही कह रहे हैं सर्वोपद्रव नाशनम शांतिदम सर्वारिष्टानाम हरेर नामानुकीर्तनम, सभी प्रकार के क्लेशों को दूर करने वाला, सभी प्रकार के रोगों को उपशमन करने वाला और सारे अरिष्ट असब को दूर कर देने वाला क्या है? हरेर नामानुकीर्तनम, भगवान हरि के नामों का कीर्तन करना। यदि कोई भगवान के नामों को उच्चारण करता है, उससे उसके सारे क्लेश उपद्रव दुख पीड़ा यहाँ तक कि रोग भी सब के सब दूर हो जाते हैं। तो इतना सहज और सरल है सुखी होना। लेकिन एक आचार्य कहते हैं कि वक्तुम समर्थोपि न वक्ति कश्चित् अहो जनानाम व्यसनाभिमुख्यम, कि देखो ये संसार के लोग कितने मूर्ख हैं और दुख पाने के लिए, दुख झेलने के लिए कितने उतारू हैं, कितने अभिमुख हैं। वे चाहते ही हम दुख में पड़े रहें। क्यों? क्योंकि वक्तुम समर्थोपि, वे बोलने में समर्थ हैं, वे मुख से भगवान के गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधव कृष्ण हरि, इन नामों को उच्चारण कर सकते हैं। लेकिन न वक्ति कश्चित्, लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति अपने मुंह से भगवान का नाम उच्चारण नहीं करता और व्यर्थ की संसारिक बातों में, निंदा चुगली में, व्यर्थ की उल्टी सीधी बातों में अपने बकवाद करने में समय व्यतीत करते हैं। लेकिन समर्थ होने पर भी वे मुख से भगवान का नाम नहीं बोलते, जिसको बोलने मात्र से उनका सारा कष्ट क्लेश दूर हो जाएगा।
तो वास्तव में लोग बड़े मूर्ख हैं कि वे अपना कल्याण ही, सुख ही नहीं चाहते, वे दुख पाना ही चाहते हैं, इसलिए वे मुख से भगवान का नाम उच्चारण नहीं करते। तो इसलिए, लेकिन वे कह रहे हैं जिह्वे पिबस्वामृतम एतदेव, लेकिन हे मेरी जिह्वा, तू तो इस अमृत का पान कर, क्या? गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधव, इस प्रकार से भगवान के नाम रूपी अमृत का पान कर, क्योंकि भगवान के नाम उच्चारण करने मात्र से ही सारे संसार का क्लेश सदा सदा के लिए दूर हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आगे स्तुति करते हुए कहते हैं कि मत्स्यास्वगच्छप नृसिंह वराह हंस राजन्य विप्र विबुधे सुकृतावतार त्वं पासि नस्त्रिभुवनं च यथा धुनेश भारं भुवो हरयदुत्तम वंदनम ते। करें हे प्रभु, आपने इस बार ही नहीं अवतार लिया, पहले भी आपने अपने अंश रूप से, कला रूप से अनेक बार अवतार लिया। किस रूप में? तो एक बार आपने मत्स्य रूप में अवतार लिया, मछली के रूप में, एक बार हयग्रीव रूप में, एक बार कछुए के रूप में अवतार लिया, कभी नरसिंह रूप से अवतार लिया, वराह रूप से अवतार लिया, हंस के रूप में आप आए, राम के रूप में आप आए, परशुराम जी के रूप में आए, वामन अवतार आपने ग्रहण किया, और इस प्रकार से आपने अनेकों अवतार लेकर के हम लोगों की, हम सब देवताओं की और तीनों भुवन की, तीनों लोकों की रक्षा की। तो हे भगवान, इस बार भी पृथ्वी पर भार बढ़ा हुआ है। हे यदुनंदन, यदुवंशियों में उत्तम, हम आपकी वंदना करते हैं, वैसे ही इस बार भी आप पृथ्वी के भार को दूर कर दीजिए। ऐसी सभी देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की। उसके बाद ब्रह्मा जी माता देवकी को लक्षित करके कहते हैं, हे अम्बा, भगवान की माता है, तो देवतागण भी माता ही कह के बोल रहे हैं देवकी जी को, जो भगवान की भी माता है, तो फिर देवता तो भगवान से बाद में। तो कह रहे दृष्टियाम बगे कुक्षिगतः पर अपमान, कि हे अम्बा, हे माता, आपके कुक्षी में, आपके उदर में परम पुरुष साक्षात भगवान आए हुए हैं। तो इसलिए किस लिए आए हैं? भवाय न, हम सभी का कल्याण करने के लिए। तो माँ भूत भयम भोज पतेर मुमूर्षोर, इसलिए हे माता देवकी, अब आप कंस से डरिए मत। क्यों? क्योंकि वह मुमूर्षु है, अब तो वह मरने ही वाला है, कुछ ही दिनों का मेहमान रह गया है। और गोप्ता यदु नाम भविता तवात्मज, जो आपका जो आत्मज है, पुत्र है, ये आपकी और सभी यदुवंशियों की रक्षा करेगा। इस प्रकार से सभी देवताओं ने भगवान की स्तुति की, माता देवकी को धैर्य दिया कि वे दुखी ना हो, कि भगवान आने वाले हैं, उनके गर्भ में स्वयं पुरुषोत्तम हैं, वे कंस से डरे नहीं। और ऐसा करके उन्होंने भगवान की स्तुति की। वे भगवान कैसे हैं? तो यद रूपम अनिदम यथा, जिनके वास्तविक स्वरूप को इतना ही है ऐसा कहकर नहीं निरूपण किया। निश्चित रूप से ऐसा नहीं कहा जा सकता कि भगवान इतने ही हैं। जितनी जिनका सामर्थ्य है उतनी मात्रा में ही वे भगवान की गुण महिमा गा सकते हैं, फिर भी वे पूर्ण रूप से भगवान का वर्णन नहीं कर सकते। इसलिए भगवान का एक नाम है महद गुणत्वाद यम अनंत माहु, वे अनंत महिमा है, अनंत गुण है, वे अनंत है, उनका अंत नहीं है, उनके नाम रूप गुण महिमा अनंत है। तो जैसे आकाश में पक्षी अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार उड़ते हैं, वैसे ही विद्वान लोग भी तथैव विष्णु गतिम विपश्चिता, बुद्धिमान लोग ऐसे ही कृष्ण की गुण महिमा को अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार ही वर्णन करते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने भगवान की स्तुति करके सभी देवता ब्रह्मा और शंकर जी को आगे करके सभी स्वर्ग में चले गए। तो इधर सभी देवता भगवान की स्तुति करके चले गए। अब आगे सुखदेव जी भगवान के बिल्कुल अवतार का वर्णन करने के लिए प्रस्तुत हो गए हैं, तैयार हो गए हैं। तो आप सभी लोग भी तैयार हो जाइए, क्योंकि समय भी हो रहा है। बिल्कुल मध्य रात्रि के समय निशीथ में भगवान ने अवतार ग्रहण किया है, और वह आज ही का दिन था। भाद्रपद के
कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि में स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से आविर्भूत हुए हैं। तो आज वही परम शुभ और परम आनंदमय अवसर है। तो बड़े ध्यान से आप भगवान की कथा को सुनिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब श्री सुखदेव जी कहते हैं अथ सर्वगुणोपेता काला परम शोभनः यह्वा जन जन्मर्क्षम शांतक्षग्रहतारकम दिशः प्रसेदुर्गगनम निर्मलम उडुगणोदयम महिमंगल भूयिष्ठ पुरग्राम व्रजाकरा। यहाँ सुखदेव जी कहते हैं हे परीक्षित, अथ अब अनंतर जब देवता लोग स्तुति करके चले गए तो वह शुभ समय आ गया। कैसा समय? तो कह रहे सर्व गुणोपेता, वह समय जो सारे गुणों से युक्त है। जितने सद्गुण हो सकते हैं समय में, काल में, उन सारे सद्गुणों से युक्त परम शोभना, परम शोभामय, जिससे बढ़कर और शोभा नहीं हो सकती, वह काल, वह समय आ गया। जब भगवान का जन्म का समय था तो उस समय रोहिणी नक्षत्र था और आकाश के सांतर्क्ष ग्रह तारकम, आकाश में जितने नक्षत्र, जितने ग्रह और जितने तारे थे वे सब के सब शांत थे। कोई भी उग्र नहीं था, उत्पात करने वाला नहीं था, सभी शांत और सौम्य हो रहे हैं। पहले कह दिया सर्व गुणों पे थे, सारे गुणों से युक्त काल आ गया था, समय आ गया था। करें दिशा प्रसेदुर, दिशाएं प्रसन्न हो गई थी, दिशाएं भी प्रसन्न हो गई थी। और गगनम निर्मलोडुगणोदयम, जो गगन है, आकाश है, वह पूर्ण रूप से निर्मल हो गया था और उसमें स्वच्छ तारे जगमगा रहे थे। साफ तारे अपने बिल्कुल सौंदर्य के साथ वैसे ही चमक रहे थे, बिल्कुल आकाश निर्मल था। और पृथ्वी, कह रहे हैं पृथ्वी मंगल भूयिष्ठ पुरग्राम व्रजाकरा, पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, अहीरों की बस्तियां और हीरे आदि की खाने, सब के सब मंगल भूयिष्ठ, मंगल को धारण किए हुए थे। सब जगह खुशी, आनंद और उत्साह छाया हुआ था। पूरी पृथ्वी पर मानो मंगल ही छाया हुआ था। और नद्यः प्रसन्न सलिला, नदियों का जो जल था वह भी स्वच्छ और निर्मल हो गया, प्रसन्न हो गया। कैसी नदियां बह रही हैं? तो प्रसन्न सलिला, अनेक प्रकार से लहरें लेते हुए सुंदर जल बहने लगा नदियों में। और हृदा जल रुहश्रिय, और जितने भी सरोवर थे, हृद थे, उन सब में कमल खिल उठे। कमल, रात्रि के समय भी कमल खिल गए। द्विजालिकुल संनाद स्तबका वनराजयः, और जितने भी वन की श्रेणी थी, छोटे छोटे वन, बाग बगीचे थे, उन सब में जितने भी वृक्ष थे उन सब पर रंग बिरंगे पुष्पों के गुच्छे लद गए। रंग बिरंगे पुष्प, एक ही वृक्ष पर अनेक प्रकार के पुष्प लग गए, पुष्पों के गुच्छे। और उन पर कहीं पक्षी चहचहा रहे हैं और कहीं भौरे गुनगुना रहे हैं। इस प्रकार से परम सुंदर काल हो गया। आगे कहते हैं वयौ वायु सुख स्पर्श, जो उस समय वायु बह रहा था, कैसा बह रहा था? तो सुख स्पर्श, जिसका स्पर्श सुख देने वाला था। पुण्य गंध वह शुचि, वह परम पवित्र गंध को लेकर के पवित्र वायु बह रहा था। दुर्गंध वायु नहीं कि दुर्गंध है, क्लेश दे रहा है, कभी तेज हवा चल रही है तो कहीं हवा नहीं चल रही, घोट बना हुआ है, नहीं। तो कह रहे शीतल मंद सुगंध युत चल रही त्रिविध समीर, कैसा समीर, कैसा वायु बह रहा है? जो शीतल है और मंद है, धीरे धीरे प्रवाहित हो रहा है, तेज नहीं है, और सुगंध युक्त और सुंदर पुष्पों की सुगंध लेकर के वह प्रवाहित हुआ, ऐसा वायु बह रहा है। और अग्नयश्च द्विजाति नाम शांतास्तत्र समन्धता, उस समय जो अग्नि शांत थी, जो कंस के अत्याचार के कारण जहां तहां सब यज्ञ हवन सब बंद करा दिए गए थे, तो जो द्विजाति ब्राह्मणों की अग्नियां थी
जो कभी नहीं बुझती थी और कंस के अत्याचार से बुझ गई थी, वे भी इस समय अपने आप ही जल उठी। यज्ञ कुंडों में अपने आप ही स्वयं ही अग्नि प्रज्वलित हो गई। और मनांस्यासन प्रसन्नानि साधु नाम सुरद्रुहाम, जो साधु पुरुष हैं, संत पुरुष हैं, वे पहले से ही चाहते हैं कि असुरों की, दुष्ट लोगों की बढ़ती न होने पाए। तो जैसे ही भगवान के जन्म का समय आया, तो समय आने से ही उन सब साधुओं के, सत्पुरुषों के मन में सहसा प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। मनांस्यासन प्रसन्न, उनके मन प्रसन्न हो गए, आनंद से भर उठे, प्रसन्नता छा गई। जायमाने जने तस्मिन नेतुर्दुंदु भयोद्दिवी, और जब भगवान के आविर्भाव का समय आया तो स्वर्ग में देवताओं की दुंदुभियां अपने आप बज उठी। स्वयं ही देवताओं के नगाड़े, जो वाद्य यंत्र थे, अपने आप बजने लगे, स्वयं ही उनमें ध्वनि होने लगी। जगुह किन्नर गंधर्वास, जो किम पुरुष हैं, गंधर्वगण हैं, जो सिद्ध चारण हैं, सब के सब गाने लगे। कोई भगवान की गुण महिमा को गा रहा है मधुर स्वर में, तो कहीं सिद्ध चारण मंगलमय गुणों की, भगवान की स्तुति करने लगे। कहीं विद्याधरी और अप्सराएं मिल करके नाचना प्रारंभ कर दिया। जब वाद्य यंत्र बजने लगे तो सबके हृदय में आनंद छा गया, और भगवान के जन्म के अवसर पर भगवान का स्वागत करने के लिए जो स्वर्ग की देवियां हैं, अप्सराएं हैं, विद्याधरी हैं, वे सब के सब नाचने लगे, नृत्य करने लगे। और मुमुचुर मुनयो देवा सुमनांसि मुदान्विता, और जो मुनिगण थे, ऋषि लोग थे, देवता गण थे, वे सब के सब आनंद से भर गए और ऊपर से पुष्पों की वर्षा करने लगे। आकाश से पुष्प गिरने लगे, और पुष्पों के माध्यम से, मानो वे सुमन पुष्पों को भी कहते हैं और सुमन सुंदर मन को भी कहते हैं, तो पुष्पों के माध्यम से मानो वे अपना मन ही भगवान को अर्पित कर रहे हैं। और मंदम मंदम जलधरा जगर्जुरम सागरम, उस समय जलधर, जल को धारण किए हुए जो बादल हैं, आप जानते ही हैं बरसात का समय चल रहा है, और यहाँ भी आज ही भगवान की कृपा हुई है कि वर्षा नहीं हुई है, नहीं तो कल दिन भर 2-3 दिन से वर्षा ही हो रही थी। तो उस समय भी जो जलधर हैं बादल, थोड़े थोड़े गरज रहे थे, और धीरे धीरे से गरजते हुए सागर की ओर जा रहे थे। थोड़ी थोड़ी वर्षा करते हुए और थोड़ी थोड़ी गर्जना करते हुए सागर की ओर जा रहे थे। तो उस समय का पूरा वर्णन, भगवान के जन्म के समय सब एक एक वायु कैसी बह रही है, इसमें आचार्यों ने थोड़े भाव भी व्यक्त किए हैं कि इन सबके मन में क्या आ रहा है कि ये अच्छा, सब कुछ अच्छा करे। तो काल सारे गुणों से युक्त इसलिए हो गया, यहाँ कह रहे हैं, क्योंकि भगवान काल से परे हैं, काल अतीत हैं, काल सबको मारने वाला है, भगवान काल के भी काल हैं। मृत्यु और मृत्यु नमाम्य, मृत्यु के भी मृत्यु स्वरूप हैं। तो भगवान काल के भी काल हैं, लेकिन आज वे भगवान काल के अंदर आविर्भूत हो रहे हैं। यानी एक काल की सीमा में, ये महीना, ये नक्षत्र, ये समय, ये मध्य रात्रि में भगवान अवतार ले रहे हैं। तो मानो काल प्रसन्न हो गया कि भगवान कालातीत आज भगवान आज मेरे अंदर अवतीर्ण हो गए हैं, तो वह आनंद से भर गया और उसने अपने सारे सद्गुणों को प्रकट कर दिया। और आगे कह रहे हैं दिशाएं प्रसन्न हो गई। दिशाएं क्यों प्रसन्न हो गई? कह रहे हैं दिशाओं का एक एक स्वामी बताया गया है। 10 दिशाएं बताई गई हैं। जो 4 दिशाएं हैं, उन चारों दिशाओं के जो मध्य में दिशाएं होती हैं उन्हें विदिशा कहते हैं, और ऊपर नीचे की 10 दिशाएं। तो उन 10 दिशाओं के अलग अलग देवता हैं जो दिशाओं के स्वामी हैं, पति स्वरूप हैं। तो कंस के अत्याचार के समय सभी देवता पराधीन थे और दुखी थे, तो ये दिशाएं भी दुखी थी। लेकिन अब उन्होंने देखा कि भगवान स्वयं अवतार ले चुके हैं, और देवताओं की गणना के अनुसार 11-12 दिन के समय में ही कंस मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा और अन्य असुर लोग भी सब मारे जाएंगे। तो देवता प्रसन्न होंगे और देवताओं से, अपने पतियों से उन्हें मिलने का सौभाग्य मिलेगा। तो इसलिए जो दिशाओं की देवियां हैं वे प्रसन्न हो गई, और वे इसलिए भी प्रसन्न हुई कि भगवान दिशा से भी परे हैं, भगवान की कोई दिशा नहीं है, सर्वत्र हैं वे। लेकिन आज वे भगवान भारत देश के व्रज प्रदेश में आ रहे हैं, तो ये भी एक दिशा हुई
तो इसी आनंद उत्सव से दिशाएं भी प्रसन्न हो गई और भगवान का स्वागत करने के लिए उन्होंने उनका अपने जो सारे गुण हैं, सद्गुण है, वे सब प्रकट किए। और पृथ्वी देवी की प्रसन्नता को बता रहे हैं कि पृथ्वी को भूदेवी कहते हैं, ये भी भगवान की दूसरी पत्नी है। तो इस समय भगवान श्री देवी जो लक्ष्मी जी हैं, वे भगवान की पत्नी है, उनके पास से वैकुंठ जगत से यहाँ भूदेवी के पास आ रहे हैं। तो जैसे मान लो परदेश से या दूर गए पति जब वापस आते हैं तो पत्नी जिस प्रकार से सज धज कर उनकी आगवानी के लिए निकलती है, वैसे ही पृथ्वी देवी भी मंगलमय हो गई, सब प्रकार से सज धज के भगवान का स्वागत करने लगी। और पृथ्वी बड़ी आनंदित हो गई कि क्योंकि वे असुरों के उत्पात से दुखी थी कि अब भगवान आएंगे और विशेषकर जो ब्रज में लीला करेंगे वे अपने नंगे पैरों से चलेंगे, तो उनके चरणों का सीधा स्पर्श भूदेवी से होगा। तो इसी आनंद से वे और प्रसन्न थी और अपने सौभाग्य का अनुसंधान करके वे आनंदित हो गई और पूर्ण रूप से उन्होंने अपनी जो शोभा थी, मंगल था, वह सब कुछ प्रकट कर दिया। और इधर नदियां प्रसन्न हो गई, यानी नदियां प्रसन्न सलिला, नदियां भी प्रसन्न हो गई, उनका जल प्रसन्न हो गया, जल बहने लगा सही रूप में। तो यहाँ कह रहे हैं कि नदियों का जल निर्मल हो गया, क्यों? क्योंकि निर्मल हृदय वाले को ही भगवान मिलते हैं, तो इसलिए वे निर्मल हो गई कि भगवान, जब हम निर्मल जल हमारे बहेगा हमारे हृदय में, तभी भगवान विशेषकर कृष्ण रूप में भगवान ने नदियों में, यमुना जी में विशेषकर अपनी लीला विहार, नौका विहार, गोप ग्वालों के संग स्नान करना, गाय चराना, उन्हें जल पिलाना, ये सब लीलाएं की हैं। तो इसलिए नदियां निर्मल हो गई कि भगवान निर्मल हृदय वाले को मिलते हैं। जिसका मलिन हृदय है, जिसके हृदय में काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष ये सब भरे पड़े हैं, वहां उस हृदय, ऐसे हृदय में भगवान नहीं आते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो निर्मल मन वाला है वही मुझे प्राप्त करता है, जिसके हृदय में कपट है, छल है और अनेक प्रकार के दोष भरे पड़े हैं, वैसा व्यक्ति मुझे प्राप्त नहीं करता। तो इसलिए नदियों ने अपने हृदय को निर्मल कर दिया। और अग्नि भी प्रसन्न होकर क्यों जल पड़ी? तो कह रहे हैं देवताओं के लिए यज्ञ भाग बंद हो गए थे, तो अग्निदेव भी भूखे थे, अग्नि को भी कहीं आहुति नहीं मिल रही थी। लेकिन जैसे ही भगवान आए तो उन्हें यह विश्वास हो गया कि भगवान के आते ही अब दोबारा से भोजन मिलना और आहुति, यज्ञ आहुति शुरू हो जाएंगी, तो अग्निदेव प्रज्वलित हो उठे। उसी प्रकार से वायु ने भी भगवान की सेवा के लिए सुख लिटाना शुरू कर दिया। मान लो वायुदेव कह रहे हैं कि वायु, मेरे पुत्र हनुमान ने राम अवतार के समय सेवा की थी, तो अब कृष्ण अवतार के समय मैं स्वयं सेवा करता हूं। ऐसा कर करके, ऐसा विचार करके वायु सुंदर रूप से बहने लगे। इस प्रकार से सबकी प्रसन्नता के विषय में व्याख्या की है। और अंत में कहते हैं कि जो ये भाद्र महीना है, तो भद्र का अर्थ है कल्याण करना, कल्याण देने वाला है। और कृष्ण पक्ष है तो ये तो कृष्ण से ही संबंधित है। और अष्टमी तिथि पक्ष के बीच की है, संधि स्थल पर स्थित है, पक्ष के बीचों बीच है अष्टमी। और रात्रि का समय जो योगी जनों को प्रिय है, जो भजन साधन करने वाले हैं, दिन में बहुत संसारिक लोग घूमते फिरते हैं, तो रात्रि के समय सभी शांत होकर सो जाते हैं, तो उनके द्वारा जो वातावरण है वह भी शांत हो जाता है। तो भजन साधन करने वाले योगी जन रात्रि को अधिक प्रिय समझते हैं, तो इसलिए भगवान ने रात्रि को चुना। और निशीथ यतियों का संध्या काल है, उसमें भी रात्रि मध्य यात्री जो संध्या के स्वरूप है, जो रात्रि को दो भागों में बांटती है, तो इसके द्वारा भगवान ने मध्य रात्रि में, भाद्रपद के महीने में और कृष्ण पक्ष में और बिल्कुल अष्टमी तिथि में अवतार लिया। तो इसके द्वारा भगवान ने यह दिखाया, आविर्भाव का अर्थ है कि अज्ञान के घोर अंधकार में दिव्य प्रकाश, कि जहां घोर अज्ञान अंधकार है, वहां जहां भगवान जब उदित होते हैं तो वह अज्ञान और वह सब जो दुख क्लेश है वह सबका सब दूर हो जाता है। और फिर चूंकि निशा के स्वामी चंद्रमा हैं और चंद्रवंश में ही भगवान अवतीर्ण हो रहे हैं, इसलिए निशा में ही अवतीर्ण होना भगवान ने
उचित समझा। देखिए कितना सुंदर सुंदर आचार्य लोग अर्थ करते हैं। भगवान चंद्रवंश में आए हैं और चंद्र निशा के स्वामी हैं, रात्रि के स्वामी हैं, इसलिए वे रात्रि के समय अवतीर्ण हुए। और अष्टमी के चंद्रोदय का भी वही समय है, रात्रि के समय ही चंद्रमा उदित होते हैं, मध्य रात्रि में, इसीलिए मध्य रात्रि में आए। कि मानो वे कह रहे हो कि वसुदेव जी तो जात कर्म संस्कार शायद ना कर पाए क्योंकि कारागार में है, लेकिन जिस वंश में मैं अवतीर्ण हो रहा हूं, ये चंद्रमा ही समुद्र स्नान करके अपनी किरणों के द्वारा अमृत का वितरण करके ही मेरा जो संस्कार आदि है वे सब कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से भगवान ने भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को सुना, रोहिणी नक्षत्र था। तो आगे कहते हैं निशीथे, बिल्कुल भगवान के अब अवतार का वर्णन कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवान ने कैसे जन्म लिया? क्या वे एक साधारण बच्चे की भांति रोते हुए देव की माता को कष्ट देते हुए जन्मे, या कैसे अलौकिक जन्म हुआ उनका, उसका वर्णन। बिल्कुल मध्य रात्रि हो चुकी है। तो कह रहे निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशय आविरासीत यथा प्राच्याम दिशीन्दुरिव पुष्कल। कह रहे कि जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले भगवान जनार्दन के अवतार का समय था। जायमाने जनार्दने, जनार्दन का अर्थ है जो जन्म मृत्यु के चक्कर से अपनी शरण में आने वाले को छुड़ाने वाले हैं। तो उनके जन्म का समय था। तम उद्भूते, घोर अंधकार छाया हुआ था और मध्य रात्रि थी, निशीथ का समय था। उसी समय विष्णु सर्वगुहाशय, जो विष्णु हो, जो सबके हृदय में निवास करने वाले हैं, उन्होंने देव रूपिणी देवकी के गर्भ से भगवान आविर्भूत हो गए, प्रकट हो गए। ऐसे प्रकट हो गए जैसे प्राची दिशा में, पूर्व दिशा में अपनी 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा जैसे निकल आया हो, वैसे ही भगवान देव रूपिणी देवकी के गर्भ से प्रकट हो गए। बोले देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण की। तो भगवान सबके हृदय में निवास करते हैं, कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, लेकिन देवकी देव स्वरूपिणी है, तो उनके हृदय से, उनके गर्भ से भगवान आविरासीद, आविर्भूत हुए। वैसे जन्म नहीं लिया कि जन्म ले रहे हैं और माता को बड़ा कष्ट हो रहा, प्रकट हो गए। कैसे प्रकट हुए? ध्यान दें, जैसे चंद्रमा प्रकट हो जाता है, जैसे चंद्रमा पूर्व दिशा में प्रकट हो जाता, वैसे भगवान देवकी से प्रकट हो गए। तो कैसे प्रकट हुए? वसुदेव जी ने देखा कि कैसे बच्चे ने जन्म लिया है, तो कह रहे हैं तमद्भुतम बालकमं भुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोदशोभनम। वसुदेव जी ने देखा कि एक बड़ा अद्भुत बालक जन्मा है। आज तक किसी के ऐसा बालक नहीं जन्मा है और नहीं जन्मेगा। ऐसा बालक वसुदेव जी के यहाँ जन्मा है। तो कह रहे अद्भुत बालक है। कैसा है? उसके नेत्र अंबुज क्षणम, कमल के समान कोमल और विशाल नेत्र, और चतुर्भुजम, 4 भुजाएं हैं उसकी, और शंख गदार युधायुधम, और उन चारों भुजाओं में उन्होंने शंख, एक में शंख, एक में गदा, एक में चक्र और एक में कमल का पुष्प धारण कर रखा। और श्रीवत्स लक्ष्मण, उनके हृदय में वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है, एक स्वर्णमयी रेखा है जो लक्ष्मी जी का निवास स्थान स्वरूप। और गल शोभि कौस्तुभम, और उनके गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। और पीतांबरम सांद्र पयोद शोभगम, उनका जो शरीर है वह जल से भरे हुए काले मेघ के समान, काले बादल के समान श्यामल शरीर है। और पीतांबरम, उस पर उन्होंने पीतांबर धारण कर रखा है। और बहुमूल्य वैदुर्य मणि का मुकुट धारण किया हुआ है, कुंडल धारण कर रखे हैं। और मुकुट और कांति, मुकुट की और कुंडलों की जो चमक निकल रही है, उससे उनके सुंदर सुंदर जो घुंघराले बाल हैं वे सूर्य की किरणों के समान चमक रहे हैं। उनके बाहों में बाजूबंद पहन रखी है,
उनकी कमर में चमचमाती हुई करधनी की लड़ियां लटक रही हैं, कलाइयों में कंकण शोभायमान हो रहे हैं। इस प्रकार से वे विरोचमानम, इन सभी आभूषणों से सुशोभित उस बालक के एक एक अंग से अनोखी छटा छिटक रही है। ऐसे अद्भुत बालक को वसुदेव जी ने देखा। ऐसे बालक ने जन्म लिया। कैसा बालक? जिसके 4 भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए है, पीतांबर पहन रखा है, और सब नग्न जन्म लेते हैं। ये पीतांबर पहने हुए हैं, इनकी 4 भुजाएं हैं, उनके नेत्र भी नहीं खुलते हैं, इनके कमल के समान सुंदर खिले हुए नेत्र हैं, और गले में कौस्तुभ मणि धारण करके प्रकट हुए हैं, और श्यामल शरीर है, मुकुट कुंडल धारण कर रखे हैं, बाजूबंद है, सारे आभूषणों से युक्त हैं। ऐसा ही अद्भुत बालक ने जन्म लिया। तो इसे कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम। भगवान ने जो अर्जुन से कहा कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं, साधारण जन्म कर्म नहीं है। तो जब इस रूप में ऐसे बालक को देखा तो देवते कह रहे हैं सविस्मयोत्फुल्ल विलोचनो हरिम सुतम विलोक्यानक दुंदुभिस्तदा। वसुदेव जी का नाम है आनक दुंदुभि। उनके वसुदेव जी के जन्म के समय देवताओं के नगाड़े बज उठे थे, इसलिए उन्हें आनक दुंदुभि कहते हैं। आज वह सार्थक हो गया। जैसे ही आनक दुंदुभि वसुदेव जी ने देखा, हरिम सुतम, भगवान हरि मेरे पुत्र के रूप में आ गए हैं, तो विस्मयोत्फुल्ल विलोचनो, उन्हें पहले बड़ा आश्चर्य हुआ और उनके नेत्र उत्फुल्ल खिल उठे, आनंद से खिल उठे। मुदा आप्लुतो, पूरे आनंद से उनका हृदय शरीर भराया, रोमांच हो गया। और कृष्णावतारोत्सव संभ्रमोस्पृशन द्विजोभ्यो अयुतम गवाम, उन्होंने कृष्ण ही, कृष्ण के पहले ही नाम आ गया है, पहले ही कृष्ण, जैसे भगवान का अवतार वैसे ही कृष्ण नाम भी अवतरित हो गए हैं। कृष्ण के अवतार के उत्सव की हड़बड़ाहट में, जल्दी में आनंद से भरकर वसुदेव जी ने उसी समय प्रतिज्ञा कर ली या संकल्प ले लिया कि वे इस भगवान, इनके अपने पुत्र के लिए, भगवान ही उनके पुत्र के रूप में आए हैं, वे 10,000 गायों का ब्राह्मणों को दान करेंगे। ये वसुदेव जी ने उसी समय मन ही मन संकल्प कर लिया। और ऐसा है, यदि हम कोई कार्य उस समय ना कर पाए, लेकिन अगर उस समय हम प्रतिज्ञा कर ले, संकल्प कर ले, तो भी वह, और समय आने पर उसे कर दे तो वह उस समय का ही फल देता है। तो उसी समय वसुदेव जी ने ये संकल्प कर लिया कि वे 10,000 गाय ब्राह्मणों को दान करेंगे। उसके बाद वसुदेव जी जान गए ये तो परम पुरुष हैं, दंडवत प्रणाम किया, अपनी बुद्धि को एकाग्र किया, हाथ जोड़ लिए, और भगवान के शरीर से वह पूरा जो भवन था वह चमकने लगा। सूर्य का प्रकाश जिनसे प्रकाशित होता है, वे भगवान स्तुति का गृह में आए हैं, तो क्यों ना वहां प्रकाश हो जाएगा। और उन्होंने भगवान की स्तुति की और कहा कि मैं जान गया हूं आप परम पुरुष हैं जो प्रकृति से परे हैं, और आपका स्वरूप केवल आनंदमय है, आप सबकी बुद्धियों के साक्षी हैं। लेकिन हे भगवान, आप इस लोक की रक्षा करने के लिए ही मेरे घर में अवतीर्ण हुए हैं, जबकि आप अखिलेश्वर हैं, सभी के परम ईश्वर, परम नियंता हैं। क्योंकि इस समय बहुत से दुष्ट लोग राजा के रूप में बैठे हुए हैं और उन्होंने बहुत सारी सेना इकट्ठी कर रखी है। अब आप निश्चित रूप से उन सब का वध करेंगे। लेकिन हे भगवान, ये कंस बड़ा सभ्य है, ये जानकर कि आपका जन्म मेरे घर में हुआ है, निश्चित रूप से इसने आपके बड़े भाइयों को भी मार दिया है, ये भी आपको जैसे ही ये सुनेगा निश्चित रूप से दौड़कर हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर के यहाँ आ जाएगा। और उसके बाद देवकी जी ने भी भगवान की स्तुति की, और स्तुति करते हुए सुंदर स्तुति की है। और अंत में उन्होंने कहा कि हे भगवान, आप अपने इस रूप को, जो अलौकिक रूप है, 4 भुजाओं वाला है, शंख चक्र गदा आदि धारण किए हुए हैं, ये तो भक्तों के लिए, साधुओं के लिए है। जो संसार के हाड़ मांस को देखने वाले जड़ जीव हैं, उनको दिखाने योग्य नहीं है, तो आप अपने इस रूप को छिपा लीजिए। उसके बाद भगवान ने बताया कि मैं पहले भी तुम्हारे यहाँ जन्म ले चुका हूँ, प्रश्नी और सुतपा नाम के यहाँ। उस समय प्रश्नी गर्भ मेरा नाम था, फिर तुम अदिति और कश्यप बने, उस समय मैं वामन रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म था, और अब तुम वसुदेव देवकी के रूप में मैं पुनः तुम्हारा पुत्र हुआ हूँ।
क्योंकि तुमने तपस्या करके मेरे जैसा पुत्र मांगा था। इस प्रकार से भगवान ने और मैंने तुम्हें जो ये रूप दिखाया है इसलिए दिखाया है कि जिससे तुम्हें पूर्व जन्मों का स्मरण हो जाए। नहीं तो अगर मैं साधारण रूप में ही प्रकट होता तो ये पता न चलता कि स्वयं भगवान ही आविर्भूत हुए। तो इसलिए तुम मुझे पुत्र भाव में और ब्रह्म भाव में मान करके सदैव मेरे प्रति स्नेह करते हुए मेरा चिंतन करना, और आप मेरे धाम को निश्चित रूप से इसके बाद मेरे धाम को प्राप्त करोगे, परागति को प्राप्त करोगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस प्रकार से भगवान वसुदेव जी के यहाँ, देवकी जी के यहाँ कंस के कारागार में इस अलौकिक प्रकार से भगवान अवतीर्ण हुए। उसके बाद भगवान की प्रेरणा से वसुदेव जी उन्हें गोकुल में ले गए, और गोकुल में यशोदा जी की पुत्री के रूप में जो जन्मी माया देवी थी उसे लेकर यहाँ पर आ गए। और जैसे ही कंस को पता चला वह मारने के लिए आया, जैसे ही उस पुत्री को, लड़की को मारने लगा तो वह आकाश में चली गई और दुर्गा रूप में प्रकट होकर के उसने कहा कि तू इन बच्चों को मारना बंद कर दे, जो तेरा पूर्व शत्रु है वह तुझे मारने वाला है, वह अन्यत्र कहीं जन्म ले चुका है, ऐसा उस देवी ने कहा। तो ये आगे की कथा और विस्तार से है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई भगवान के जन्म दिवस पर। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की, श्री वसुदेव देव की पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण